औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मेरा नाम शेख इम्तियाज़ है। मेरी ड्यूटी PS डोबा में है, जोन मावर। बच्चों, हमारा आज का क्लास है 3rd प्राइमरी के लिए उर्दू। टॉपिक है राखी का त्यौहार, उसके सवालात हमें लिखने हैं। और बच्चों, आज डेट है 17 जून 2020। क्या है बेटो? आज डेट 17 जून 2020। आप सफ़ा नंबर निकाले बेटो, 40 है। आज 40 सफ़ा नंबर है आप किताब के ऊपर। इस त्यौहार को रक्षाबंधन क्यों कहते हैं? इस त्यौहार को रक्षाबंधन क्यों कहते हैं? बहनें राखी के दिन क्या करती है? तीसरा क्वेश्चन है, मोहन ने अपनी बहन उषा को राखी के दिन क्या तोहफा दिया? तो बेटो, मैंने इसका आंसर यूँ लिखा है। पहला क्वेश्चन है, इस त्यौहार को रक्षाबंधन क्यों कहते हैं? बेटो, इस त्यौहार को रक्षाबंधन इसलिए कहते हैं क्योंकि यह त्यौहार भाई बहनों का त्यौहार है। इतना ही इसका जवाब है बेटो। इस त्यौहार को रक्षाबंधन इसलिए कहते हैं क्योंकि यह त्यौहार भाई बहनों का त्यौहार है। और दूसरे क्वेश्चन का जवाब है, बहनें राखी के दिन क्या करती है? जो बहनें होती है वो राखी के दिन क्या करती है बेटो? मैंने इसका जवाब ऐसे लिखा है, बहनें राखी के दिन दुकानों से खूबसूरत, चमकदार और रंग बिरंगी राखियाँ खरीद कर भाइयों की कलाइयों पर बांधती है। जो बहनें होती है वो राखी के दिन दुकानों से खूबसूरत और चमकदार रंग बिरंगी राखियाँ खरीद कर अपने भाइयों के कलाइयों के ऊपर बांधती है बेटो। तीसरा क्वेश्चन क्या है बेटो? मोहन ने अपनी बहन उषा को राखी के दिन क्या तोहफा दिया? जो मोहन था उसने राखी के दिन अपनी बहन उषा, जिसका नाम था उषा, उसने उसको क्या तोहफा दिया? इसका जवाब है बेटो, मोहन ने मिठाई और फलों की एक टोकरी उषा को राखी के दिन तोहफे में दे दिया। जो मोहन था उसने अपनी बहन को राखी के दिन फलों और मिठाइयों की टोकरी तोहफे में दिया। ये है 3 क्वेश्चन बेटो आपके। तो अब हमें पढ़ना है बेटो तीसरा क्वेश्चन क्या है, लफ्ज़ के साथ दार लगाइए। लफ्ज़ के साथ दार लगाइए। मिसाल है यहाँ पे, चमक प्लस है दार इज इक्वल टू है चमकदार। ऐसे ही हमें बनना है। रंग, इसका आएगा रंगदार। दुकान, दुकानदार। मज़े, मज़ेदार। शान, शानदार। खुशबू, खुशबूदार। तो बेटो ये आसान है। अब है बेटो क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 है बेटो, अलिफ के हर जुमले का दूसरा हिस्सा बे में तलाश करके जुमले मुकम्मल कीजिए। अलिफ और बे, यहाँ का आधा हिस्सा इसमें है, वो हमें तलाश करना है और इसके आगे लिखना है। तो बेटो आप ध्यान रखो, उषा ने मोहन को अपने, उषा जो था उसने मोहन को अपने हाथ से मिठाई खिलाई। अपने हाथ से मिठाई खिलाई। जो उषा थी उसने अपने भाई को अपने हाथों से मिठाई खिलाई। वही इसमें ले, उषा ने मोहन को अपने हाथ से मिठाई खिलाई, यानी कि इसको लगेगा बेटो ये, उषा ने मोहन को अपने हाथ से मिठाई खिलाई, इसको लगेगा ये। तो बेटो राखी के त्यौहार को डैश, राखी के त्यौहार को रक्षाबंधन भी कहते हैं। राखी के त्यौहार को रक्षाबंधन भी कहते हैं। इसका लगेगा बेटो ये, राखी के त्यौहार को रक्षाबंधन भी कहते हैं बेटो। राखी के त्यौहार को रक्षाबंधन भी कहते हैं। समझ आता है बेटो? फिर है बेटो, उषा पहले ही से, उषा जो थी वो पहले ही से इंतज़ार कर रही थी। उषा पहले ही से इंतज़ार कर रही थी, इसका लगेगा ये। तो फिर क्या है बेटो, बहन अपने भाई को, बहन अपने भाई को, बहन जो थी वो अपने भाई को बेटो, इसका लगेगा इधर को बेटा एक, बहन अपने भाई को राखी बांधती है। बहन अपने भाई को राखी बांधती है, इसको लगेगा बेटो ये। फिर लास्ट वाला है, राखी का त्यौहार भाई बहनों का त्यौहार है। राखी का त्यौहार भाई बहनों का त्यौहार है। समझ आता है बेटो? अब इसको क्या लगेगा, उषा ने मोहन को अपने हाथ से मिठाई खिलाई, ये आएगा इसका जवाब। राखी के त्यौहार को रक्षाबंधन भी कहते हैं। ठीक है, उषा पहले ही से इंतज़ार कर रही थी।
बहन अपने भाई को राखी बांधती है। राखी का त्यौहार भाई बहनों का त्यौहार है। इसको लगेगा बेटो ये राखी का त्यौहार भाई बहनों का त्यौहार है बेटो। अब हमें हमारा क्वेश्चन नंबर 5 है बेटो। मुनासिब लफ्ज़ तलाश करके खाली जगहों पर पूर्ण कीजिए। मुनासिब लफ्ज़ हमें इसमें ढूंढने हैं। उसने मोहन को डैश पर राखी बांधी। उसने मोहन को डैश पर राखी बांधी। ये खाली जगह हमें भरना है बेटो। ब्रैकेट में है कलाई गर्दन। उसने मोहन को कहाँ पे कलाई बांधी। आप पहले इसको बेटो देखो, कलाई के ऊपर राखी बांधी थी या गर्दन के ऊपर बांधी थी। कलाई के ऊपर, इसमें आएगा बेटो कलाई के ऊपर। क्या आएगा बेटो? कलाई के ऊपर। उसने मोहन को डैश पर राखी बांधी। उसने मोहन को कलाई पर राखी बांधी बेटो। फिर है बेटो, उषा ने मोहन के माथे पर डैश लगाया। उषा ने मोहन के माथे पर डैश लगाया। ब्रैकेट में है तिलक रंग। क्या लगाया बेटो? तिलक आएगा इसमें बेटो। क्या आएगा बेटो?